नमस्कार दर्शकों, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, वर्तमान हालात यदि हम देखें, पूरा संसार दुख के सागर में डूबा हुआ है। सुख की यदि बात करें तो सुख केवल क्षणभंगुर मात्र ही रह गया है। शायद दुख के इस आडंबर में सुख छुप गया है। तो ऐसे में पूरे विश्व के अंदर लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर इस संसार की इतनी दुखमय हालत क्यों हुई है। हर व्यक्ति सुख की कामना करता है, तो किस तरीके से हम इस संसार को सुखमय बना सकते हैं, क्या इसके उपाय हैं? तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि दुखमय संसार से सुखमय सृष्टि किस तरीके से बनती है और उसमें हम अपना योगदान किस तरीके से दे सकते हैं। इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज एक बार फिर से मैं आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज के टाइम में हम देखेंगे जिस तरीके की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का भी माहौल है, बहुत ज़्यादा वेस्ट का भी आजकल देखेंगे माहौल हो चुका है, वेस्ट थॉट्स जो है। तो ऐसे में इंसान जो है शक्तिहीन होता जा रहा है, परिस्थितियां हावी होती जा रही हैं, न चाहते हुए भी वो उनके वश में होता जा रहा है। वो चाहता है पावरफुल बने, वो चाहता है कि आंतरिक शक्ति उसके अंदर आए, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि हमारे अंदर इंटरनल पावर्स की डेवलपमेंट हो तो उसका आधार क्या है? देखो, ऐसा है, अभी का ये जो कलयुग युग है, ये कंपटीशन का युग चल रहा है। हर एक व्यक्ति की बहुत अपेक्षाएं हैं, एक दो के साथ कंपटीशन है, इसीलिए वो टेंशन में रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सामान सुविधाएं इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। किसी को मान की इच्छा है, किसी को शान की इच्छा है, किसी को नाम की इच्छा है, किसी को पोस्ट पोजीशन की इच्छा है। तो ये जो इतनी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, उसके कारण आपस में खींचातान बढ़ती जा रही जी। और खींचातान बढ़ने के कारण आपसी संबंध खराब होते जा रहे। तो जिसके कारण क्या है, मनुष्य दुखी होता है। अभी ये जो सब कमियां कमजोरियां हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए। शारीरिक शक्ति तो पशुओं में भी होती है, परंतु मनुष्यों की ये विशेषता है, उसके अंदर आंतरिक शक्ति है जो इस समय पर सुसुप्त हो गई है। तो उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और आज मनुष्यों के अंदर आसक्ति बढ़ती जा रही, इच्छाएं बढ़ती जा रही और आसक्ति अटैचमेंट बढ़ती जा रही, जिसके कारण वो बहुत तंग होता है, दुखी होता है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तो उसको प्राप्त करने के लिए, कोई भी रास्ता लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इसीलिए उसे अनासक्त बनना पड़ेगा। अनासक्त का अर्थ है वैराग, अंदर से एक वैराग होवे जी। वस्तुओं को भले यूज करे, परंतु वस्तुओं के अधीन नहीं हो जावे। उसको अगर कोई पोस्ट पोजीशन मिलता है तो उसके ऊपर वो स्थित रहे, उसके द्वारा वो कार्य करे, परंतु उसके अभिमान में नहीं आ जाए। तो ये जो बातें मिक्स हो गई है ना सारी, कि जो प्राप्ति होती है उसमें अपने मनोविकार विकृतियां मिक्स हो जाती है, जिसके कारण वो दुखी होता है, अशांत होता है। और उनको दूर करने के लिए उसको आध्यात्मिकता का सहारा लेना पड़ता है। जी। तो इसमें एक ये बात आती है कि जैसे आपने बताया है कि इच्छाएं जो है वो उसकी रहती हैं, तो वैराग्य वृत्ति आनी चाहिए। और ये कहते भी है कि इच्छा अच्छा नहीं बनने देती है। हर कोई व्यक्ति आज के टाइम में, जैसे मैंने जिक्र भी किया, पावरफुल रहना चाहता है। उसके लिए आपने अनासक्ति भाव भी बताया, लेकिन वो ऐसा करते हुए भी हमने देखा है कि उसका जो आत्मिक बल है किसी कारण से अंदर ही अंदर नष्ट होता रहता है। वो आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन फिर भी एनर्जी की ड्रेनेज होती जा रही है। तो इसका मूल कारण क्या है कि इसका मूल कारण यही है, उसमें आत्मिक बल नहीं है। जी। देखो, जैसा एक मिसाल बताते हैं कि एक नदी थी,
तो एक साधु वहाँ पर आया, सन्यासी, उसको नदी क्रॉस करनी थी। तो वहाँ किनारे के ऊपर एक बोट खड़ी थी। वो बोट बहुत शोभनिक थी जी रत्न जड़त थी, बहुत शोई बोट थी। वो उसमें बैठा और वो नदी पार करके चला गया। वो जिस तरफ गया पार, वहाँ एक व्यापारी खड़ा था, उसको इस पार आना था जहाँ से सन्यासी आया। तो उसने भी बोट को देखा। बोट को देखने के बाद उसको ऐसा लगा, अरे ये सोने की चमकने वाली बोट, ये हीरे जवाहरात, इसको तो पानी में डालेंगे तो ये तो खराब हो जाएगी। और इतनी कोई भारी नहीं थी। उसने उसको सिर पर रख लिया, सिर पर रख करके और वो नदी क्रॉस करने लगा। परंतु जब नदी के बीच में गए तो वहाँ पर बहुत गहरी थी नदी। तो वो खुद को बचाने के बजाय वो उसको बोट को ही बचा रहा था, जिसके कारण क्या हो गया, वो बोट उसको लेके डूब गई। तो उसी प्रकार आज मनुष्य जो भी साधन अपनाता है, सुख सुविधाओं के लिए साधन अपनाता है, उस साधन को यूज करने की आवश्यकता है। जैसा सन्यासी ने यूज किया और पार हो गया, परंतु इसने लोभ आसक्ति रखी, जिसके कारण वो जो थी बोट उसको लेके डूब गई। जी। आज देखो, हम देखते हैं हम लोगों के शरीर ही है मनुष्यों के, दिन प्रतिदिन क्या होता है, इसकी शक्ति कमती होती जाती है, ये वानप्रस्थी होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है शरीर। तो आप किसके ऊपर गुस्सा करेंगे? बिल्कुल, ये तो नेचुरल है। किसके ऊपर करेंगे? प्रकृति के ऊपर गुस्सा करेंगे, भगवान के ऊपर गुस्सा करेंगे, खुद के ऊपर गुस्सा करें? तो जो बनाए है वो तो जाने वाला है, इसीलिए उसके पीछे पड़ के हम अपनी शांति क्यों खो देवे? जी। तो ये समझदारी थोड़ी अगर जीवन में धारण करते हैं तो छोटी छोटी बातों में क्या होता है, दुखी नहीं होते हैं। तो ज्ञानी और अज्ञानी में ये बहुत बड़ा फर्क है। ज्ञानी इन बातों को समझता है और समझने के कारण वो क्या करता है, खुद को संभाल लेता है, खुद के मन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। और अज्ञानी जो है वो मन के ऊपर कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए उसकी वाणी भी ऐसी चल जाती है, कर्म भी ऐसे ही चल जाते हैं। कभी तो थप्पड़ भी मार देते, किसी के हाथ से कोई टूटता है, अरे अभी वो टूट गया तो क्या हो गया, उसकी दिल क्यों तोड़ रहे तू? जी। परंतु अपने संबंध खराब कर देते, दिल तोड़ देते, एक दो से दूर हो जाते, तो इसको बेसमझाई कहेगी, अज्ञान कहेगी। और ज्ञानी जो है वो सुख दुख हानि लाभ सब में क्या करता है, समान रहता है। इसीलिए ज्ञान की जीवन में आवश्यकता है, रोशनी की आवश्यकता। जी जी जी। जैसे आपने बताया ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर को जो बताया है, अब ये बात समझने के बाद कई लोग अब ज्ञानी जो है, जो ज्ञान अपने जीवन के अंदर आए तो वो उस प्रोसेस में जाने का, उस रास्ते पर चलने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो जहाँ पर कई चीज़ें जो अवगुण है, बुराइयां, उन पर हावी होने की भी कोशिश करती हैं, तो ऐसे में ये जो द्वंद्व की स्थिति आती है, करना चाहता है पर पुराना संस्कार विघन डाल रहा है, तो द्वंद्व की स्थिति जो आ रही है उसको वो कैसे ओवरकम करे, उसको वो कैसे फेस करे ताकि वो चीज़ उस पर हावी ना हो और उसकी आंतरिक शक्ति का भी विकास होता रहे, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? देखो, ऐसा है, वो चाहता है परंतु कर नहीं पाता है, इसका मतलब यही है कि वो कमजोर है। उसको अपने अंदर शक्ति भरनी चाहिए। जी। जैसा शरीर कमजोर होता है तो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, ताकत के गोलियां देते हैं, तो उसी प्रकार जब आत्मा कमजोर है, मालूम है, तो उसको शक्तिशाली बनाने के लिए सर्वशक्तिवान से उसको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो जैसा जैसा हम अपनी बुद्धि का कनेक्शन सर्वशक्तिवान से करते हैं तो उसके द्वारा हमें शक्ति मिलती है, हमें फील होता है कि हमें शक्ति मिल रही है, हमको शांति मिल रही है, हमको आनंद मिल रहा है। तो ये सारी हमको प्राप्तियां होती हैं, परंतु हमें अपने मन को उससे लगाने की आवश्यकता है, बुद्धि को उससे लगाने की आवश्यकता है। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो शक्तिशाली बन जाता है। और शक्तिशाली बनने के बाद ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये इसको डिस्टर्ब नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मनुष्य खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है तो भी उसको वही उसके पुराने संस्कार, पुराने विचार उसको तंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत समय की पड़ी हुई टेव। जी। परंतु आत्मा का जो धर्म है वो शांति है, आत्मा का जो धर्म है वो सुख है, आत्मा का धर्म जो है वो आनंद। तो जिस समय पर ऐसी स्थिति आती है
तो उस समय अगर ये वो अपने साथ चिंतन करता है कि ये मेरा धर्म, ये मेरा कर्म नहीं है, मैं वास्तव में शांत स्वरूप हूँ, मैं वास्तव में आनंद स्वरूप हूँ, तो जैसे जैसे वो अपने अनादि जो संस्कार है, उसके पहले के जो संस्कार है सृष्टि के आदि वाले, उनका जैसे जैसे वो वर्णन करता है अपने अंदर या स्मृति करता है, तो उससे उसके अंदर वो समृद्धि आ जाती है, वो परिस्थितियों का मुकाबला कर लेता है। और ये जो बीच में आए हुए संस्कार है, उसके खराब संस्कार, वो उसके ऊपर हावी नहीं होते। इस अच्छाई को धारण करना चाहते हैं तो बुराई तो जरूर सामने आती है, तंग करती है, उसका काम है आना, और हमारा काम है बहादुर बन के उसको हटाना। तो जिस समय पर हम ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमको हटाना है, हमको ये यूज नहीं करने हैं, ये हमारे जो भी विकारी विचार है, विकारी संस्कार है, हमको यूज नहीं करने हैं, तो धीरे धीरे आप ही ठीक हो जाता है। जी दीदी, एक चीज़ यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिकल बात करूँगी, आजकल चारों तरफ हम देखें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, इच्छाओं का तो मैं कहूँगी कोई अंत नहीं है आज के टाइम में, और ना चाहते हुए भी चीज़ें अपनी और आकर्षित भी लोगों को बहुत ज़्यादा कर रही है। तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी अपेक्षाएं, इच्छाएं रहती हैं हमको कि बच्चे हमारा ये करें, परिवार वाला हमारा ये करके दें, ऐसा करें। तो ये जो इच्छाओं का चक्रव्यूह है, उसको तोड़ना आज के टाइम में लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे संसार के अंदर हम अनासक्त वृत्ति से किस तरीके से सहज रीति रह सकते हैं? देखो, पहले तो उस व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि ये जो भी वस्तु पदार्थ है, ये वस्तु पदार्थ सुख देने के लिए नहीं है, शांति देने वाले नहीं है। कैसा? आज देखो, किसी कारखाने में कोई चीज़ बनती, कारखाने में जो चीज़ बनाता है उसका क्या एम रहता है, मेरे को इसमें से कैसा फ़ायदा होगा। फिर जब भी वो बेचता है तो खरीद करने वाला क्या सोचता है, मेरे को इससे कैसा नफ़ा मिले। जी। उसके बाद वो रिटेल में औरों को जाके बेचता है, तो वो खरीद करके घर में लेके आते हैं। फिर घर में लाने के बाद वो सुंदर सी चीज़ अपने टेबल पर रखते हैं। जी। फिर आने जाने वाले यही पूछते हैं कि इसकी कीमत क्या है। जी। अभी आप बताओ, उस वस्तु की उत्पत्ति से लेके, जन्म से लेके खरीदारी तक, उसके अंदर सुख शांति के वाइब्रेशन कहाँ गए? जी। उसके अंदर तो उल्टे ही वाइब्रेशन गए हुए हैं, तो वो वस्तु उसको सुख शांति कैसे देगी? बिल्कुल। तो ये वस्तुएं जो है, ये आवश्यकता पूर्ति के लिए है, ना कि सुख शांति के लिए। तो मनुष्य के अंदर ये गलतफहमी हो गई है कि हमारे को वस्तुओं से सुख शांति मिलेगी, परंतु उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो भी वस्तुएं हैं, ये सुख शांति देने वाली नहीं है, आपको आवश्यकता है उसकी ये पूर्ति करेगी। जी। तो ये जब समझ आ जाती है ना, तो उसका काफ़ी मन हल्का हो जाता है इससे। जी, जी, जी। वो फिर ये नहीं समझता कि ये भी ले आऊँ, ये भी ले आऊँ, मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर वो उसके मन से आवश्यकताएं उसकी आप ही कमती होती जाती। जी, जी, जी। फिर उसको ये समझ में आता है कि जितनी वस्तुएं कम इकट्ठी करेंगे, उतना ज़्यादा शांति रहेगी। जी, जी, जी। ज़्यादा घमसान नहीं रहेगा। टूट फूट भी कमती होगी तो अशांति होने की बात ही नहीं होगी, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी है कि हम केवल चीजों का यूज करें, पर हमारी जो खुशी सुख शांति है वो उन पर डिपेंडेंट नहीं हो। ये सुख शांति उसमें नहीं है। बिल्कुल। सुख शांति जो है आत्मा के, जो आत्मा अविनाशी है, उसके ओरिजिनल गुण है सुख और शांति। सुख शांति मेरे पास है, परंतु हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जी। पर जब हम ये समझ लेते हैं कि ये मेरे ओरिजिनल गुण हैं, तो हम अपने ओरिजिनल गुणों को क्या करते हैं, धारण करते हैं। वैसे वैसे हमारी बुद्धि जब परमात्मा के साथ स्थिरम हो जाती है, आत्मचिंतन में स्थिरम हो जाती है, पॉजिटिव सोच में स्थिरम हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारे को सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती। जी। आज मनुष्य झूले के ऊपर बैठता है, ये आवश्यकताएं ऐसी है जैसे झूले के ऊपर बैठना। झूले के ऊपर बैठेंगे तो क्या होगा, कभी झूला आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें तो हलचल ही होती है ना। जी, जी, जी। तो आज मनुष्य इन साधनों के झूलों में बैठा हुआ है। जी। बैठना चाहिए ईश्वरीय याद के झूले में, जिसको अतीन्द्र सुख का झूला कहते हैं। ईश्वरीय याद का झूला या अतीन्द्र सुख का झूला है,
उसमें बैठने के बजाय ये वस्तुओं के झूलों में बैठते हैं, जिसके कारण दुखी होते हैं। जी जी जी। कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। तुमने जो किया समझो तुमने नेक काम किया, परंतु तुम उसकी इच्छा नहीं रखो, क्योंकि ये कलह युग है। जी कलह युग में ये अपेक्षाएं रखना तो रुंड के पानी के मिसल। अगर समझो आज बच्चे आज्ञा पर नहीं चलते हैं, वो सेवा नहीं करते हैं, तो खुद को स्थिरम करने के लिए, खुद को सुखी रखने के लिए, शांत रखने के लिए हमारे को थोड़ी कर्म फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। आज बच्चों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, परंतु बच्चे उसका निगेटिव हमारे को रिस्पांस दे रहे हैं। हम सुख के लिए कर रहे वो समझते ही हमारे को दुख दे रहे जी। तो इसका कारण ये है कि हमारा पिछले जन्मों का कोई ऐसा हिसाब किताब है। हमने पिछले जन्म में शायद उनको ऐसा दुख दिया होगा जिसके कारण ये आज हमारे को दुख दे रहे हैं। जी। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में लड़की का और माँ का झगड़ा होता है। वो लड़की हमेशा माँ को तंग करती है, तो माँ उसको बोलती तू तो मेरे पिछले जन्म की सास थी। जी हाँ? जी जी जी। हाँ, बातचीत करते हैं वैसे, बोलते हैं ना ऐसा, खास बोलते हैं लड़की को तो खास बोलते हैं। तो ये क्या है? तो पिछले जन्मों का कोई ऐसा हिसाब किताब है, हमने उनको दुख दिया है तो वो सामने से हमारे को दुख दे रहे हैं। अभी ये जो कर्म बंधन है, इन कर्म बंधनों को चुकतू करने के लिए योग की अग्नि को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। जी। तो जितना जितना हम ईश्वरीय याद में रहते हैं, लगन में मगन रहते हैं, उतने उतने हमारे ये कर्म बंधन जो है वो क्या होते हैं, कटते जाते हैं। जी जी जी। और उसके साथ साथ हमारे को जो हमारे को दुख देता है उसके लिए बुरा सोचने के बजाय हम हमेशा अच्छा सोचते रहे। एक तरफ हमारे कर्म बंधन कटते जावे, दूसरे तरफ हम शुभ सोचे, तो जिससे क्या होता है, हमारे शुभ वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचते हैं और हमारे कर्म बंधन कट हो जाने के बाद हमारे जो संबंध है वो मधुर हो जाते। जी जी जी। तो जब तक कर्म बंधन नहीं कटेंगे, जो हमने किया हुआ है वो हमको भोगना नहीं, भोग के हम पूरा नहीं करेंगे, तब तक ये खिटपिट तो चलती रहेगी। जी 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 जी। ये बात होती है। दीदी, आपने जैसे बोला कि ईश्वर की याद से हम अपने पाप के खाते को खत्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों की शिकायतें ये रहती हैं कि हम याद करना चाहते हैं ईश्वर को, लेकिन मन एकाग्र नहीं होता है, मन इधर उधर भटक जाता है। तो चाहते हैं ये करना, लेकिन फिर भी जो है नहीं कर पाते हैं। तो सिचुएशंस अपनी तरफ खींच लेती हैं, नेगेटिविटी अपनी तरफ खींच लेती है। तो ऐसे भवसागर में रहते हुए, इन सब बातों को फेस करते हुए हम अपनी मन बुद्धि को परमात्मा की ओर एकाग्र कर सकें, तो इसके लिए क्या उपाय है? देखो बहन, मन के अंदर विषय विकार भरे हुए हैं जी। मेरा मेरा भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है, अवगुण भरे हुए हैं। फिर अभी मैला मन परमात्मा से कैसा लगेगा? तो पहले हमको मन की धुलाई करनी पड़ेगी ना जी। तो हमें मन की धुलाई करनी है ज्ञान के साबन से। तो जितना जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उतना उतना हमारा मैल निकलता जाता है, मन हमारा साफ होता जाता है। पहले सबसे बड़ी बात है पवित्रता। मन को पवित्र बनाया जावे, उसके लिए सच्चाई और सफाई है। अपने जीवन में जब सत्यता को हम धारण कर लेते हैं, आत्मा अमर और अविनाशी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, तो जितना जितना हम सत्यता के स्थिति में रहते हैं, खुद आत्मिक स्थिति में रहते हैं और परमात्मा की याद में रहते हैं, उतना उतना हमारा मैलापन निकल के मन स्वच्छ होता जाता है और हमारा मन उसके साथ लगता जाता है। जी। आज मनुष्य का मन इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि किचरा भरा पड़ा है मन में, तो कहाँ से लगेगा? परमात्मा तो अति पवित्र है, परम पवित्र है, तो अपवित्र मन उसके साथ नहीं लग सकता है। तो इसीलिए पहले हमारे को इन विषय विकारों को छोड़ना चाहिए ना। ये हम दृढ़ संकल्प करें कि हमारे को ये निकाल के फेंक देने हैं और हमें ईश्वर को याद करना है। जी। अभी अनेक और सारा कचरा बैठ के हमने मन में रख दिया है और उसमें अगर उसको रखना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, उसकी याद कैसे रहेगी? जी 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 जी। तो इसीलिए हमारे को खुद के ऊपर ध्यान देके
खुद के जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, खुद के सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा जी। खुद के मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। सारा दिन हम दूसरों के अवगुण देख रहे हैं, दूसरों की बुराइयां देख रहे हैं, तो हमारे को जो गुणों का सागर है वो याद कैसा आएगा? जी 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 जी। दीदी एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि जैसे आपने बताया कि परमात्मा को किस तरीके से हमें याद करना है। मन मैला है तो मन के कचरे को जो है निकालना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ें कुछ ये भी आती हैं कि जैसे आपने बताया कि दूसरों के अवगुण देखना, पर चिंतन करना, ये एक तरह से हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। तो हम अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत, शक्तिशाली बना सकें, इसके लिए कुछ और टिप्स आप हमको शेयर कर सकते हैं? देखो, जैसा मन का काम तो सोचना होता है ना, तो जितना जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं, जितना जितना हम शुभ सोचते हैं, जितना जितना कल्याण का सोचते हैं, उतना उतना हमारा मन साफ होता जाता है जी। अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो उससे हमारा मन खराब होता है, हमारी स्थिति खराब होती है। तो इसीलिए हमारे आत्मा के जो निज गुण हैं, आत्मा के पवित्रता, सुख, शांति, अगर हम उसमें रमण करते हैं अंदर ही अंदर, भले कार्य व्यवहार करते रहो, परंतु हमारे ओरिजिनल गुण क्या है जी, तो ये जब भी ध्यान में रखते हैं। अभी देखो, समझो आपने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी, आप उस कढ़ाई को कैसे उठाएगी? हाथ से उठाएगी? नहीं, कुछ लेना क्या पड़ेगा, करें? कपड़ा लेना पड़ेगा। हाँ, आप कपड़ा लेगी, कपड़ा लेके उसको उठाएगी तो क्या फायदा होगा? हाथ नहीं जलेगा। आपका हाथ नहीं जलेगा। तो उसी प्रकार जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, वो इस संसार में रहती हैं, वो परिस्थितियों को डायरेक्ट नहीं हैंडल करती है। परिस्थिति और स्वस्थिति खुद में और सरकमटेंस में बीच में वो परमात्मा को रखती, बीच में ईश्वरीय ज्ञान को रखते हैं। तो इसीलिए वो संसार के सेक से, संसार के शोक से बच जाती। तो ये हमको देखना है कि कोई भी परिस्थिति होवे, कोई भी सरकमटेंस होवे, तो हमें ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वरीय याद साथ में रखनी है, तो हमारे हाथ जलेंगे नहीं, जी जी हमारा दिल जलेगा नहीं। सबसे बड़ी बात दिल जलना है। जी। कहते हैं ना, मेरा तुमने दिल जला दिया, जी, पर दिल देते क्यों दूसरों को जो जला दे? बिल्कुल। हमारे दिल में सदैव परमात्मा बसता रहे, उसकी याद बसती रहे, तो उसकी जो शीतलता है, उसका जो आनंद है, उसके मिलन का, परमात्मा मिलन का आनंद हमको आता रहेगा, तो इस दुनिया का कोई भी सेक हमें नहीं लगेगा, हम उससे बच जाएंगे। जी जी। सदा खुश रहेंगे, औरों को खुश कर सकेंगे। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा को यदि बीच में रखते हैं हम ऐसी परिस्थितियों में, तो उसका सेक हमारे पर नहीं आएगा। तो मेरे को लगता है कि परमात्मा एक हमारे लिए एक सबसे बड़ा शस्त्र है अपने आप को बचाने का, और मुझे लगता है संसार में इससे बड़ा शस्त्र कोई है नहीं। और उसको साथ रखेंगे तो अनेक बातों से हम छूट जाएंगे। जैसे आपने बताया कि अनासक्त वृत्ति डेवलप हो जाएगी, संबंधों में जो खींचातान होती है, इच्छाएं जागृत होती हैं, उससे भी हम बच जाएंगे। शायद हमारे अंदर एक दातापन की ही फीलिंग रहेगी। तो आज आपने बहुत बखूबी तरीके से ये चर्चा की है, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड से हमने ये सीखा कि दुखमय संसार, ये जो आज के टाइम में इतना दुखों का भवसागर बन चुका है, उसका सबसे बड़ा कारण है मनुष्य आत्माओं के विषय विकार। और जब तक हम ये दूर नहीं करेंगे, संसार सुखमय नहीं बन सकता। जो हम एक राम राज्य की सोच रखते हैं, स्वर्ग बनाने की सोच रखते हैं, ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपना परिवर्तन नहीं करें। तो इसलिए बहुत दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ हमें अपने विषय विकारों को मिटाने का संकल्प करना होगा, और इस संसार को सुखमय बनाने के लिए हमें गोवर्धन पर्वत की भांति अपनी एक उंगली का सहयोग अवश्य देना होगा। तभी हम इस संसार को परिवर्तन कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से बहुत सारी ज्ञान चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।